हेलो मित्रों, मैं पूजा आपको अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज मैं बात करूँगी कि प्रेगनेंसी के 8वें महीने में कुछ जानकारी मैं आपको दे रही हूँ, जो कि आप 8वें महीने में 8 सावधानियाँ हैं जो कि आप बार बार इस गलती को दोहराते हैं। कौन कौन सा है, चलिए देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड, आप हर मुश्किल को पार करके 8वें महीने में अब कदम रख चुकी हैं। इस समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस मंथ के बाद आप का कभी भी डिलीवरी हो सकता है। इसलिए इस मंथ में आपको भी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए जिससे कि आपको दिक्कतों का सामना करना पड़े। मैं आज आपको कुछ ऐसी जानकारी दूंगी जिससे कि आप अपनाकर इस महीने से ही अपना नॉर्मल डिलीवरी और सेफ डिलीवरी करवाने की कोशिश कर सकती हैं। तो पहला है, आपको अपने उठने बैठने सोने चलने की पोजीशन को चेंज करना होगा, क्योंकि इस समय आपका पेट और आपका वेट दोनों काफ़ी बढ़ जाता है। इसलिए आपको अगर उठना या बैठना है तो किसी का सपोर्ट लेकर ही उठे या बैठे। अगर आप बैठी हैं तो अपने पांचों जो उंगली है उसको अपने धरती पे यानी ज़मीन पे टिका दे, इसके बाद तो आप उठें। यानी कि बिना सपोर्ट के आपको कोई भी काम नहीं करना है। अगर आपको सोने की कोशिश मतलब लेटने की कोशिश करना है तो आपको लेफ्ट साइड ही मतलब सोने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि जिससे कि आपके बेबी के अच्छे से पोषक तत्व मिले, ऑक्सीजन मिले और ब्लड का जो संचार होता है वो आपके बेबी के पास अच्छे से जाता रहे, जिससे कि शिशु को अच्छे से ग्रोथ हो सके और विकास आपके शिशु को अच्छे से होता रहे। आपको देर तक खड़ा बिल्कुल भी नहीं रहना है। ग्रेविटी के कारण शिशु नीचे खिसक सकता है, यानी कि आपके जो ग्रेविटी का कारण होता है उससे बेबी का नीचे खिसकने का जो वो होता है वो बढ़ जाता है, यानी कि चांस बढ़ जाता है, जिससे कि आपके बेबी नीचे खिसकेगा तो आपको प्री मैच्योर डिलीवरी का हो सकता है, यानी फिर प्री मैच्योर डिलीवरी का कारण भी बन सकता है। इसलिए आप ज़्यादा देर तक खड़े होकर कोई भी काम ना करें। इसके बाद आपको इस समय ज़्यादा वजन वाला काम बिल्कुल भी नहीं करना है। अब दूसरा मिस्टेक आप क्या करती हैं, आपको स्ट्रेस या फिर टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। अगर आपको किसी बात का टेंशन और स्ट्रेस है तो अपने परिवार वालों से, घर वालों से बात करके इसको दूर कर दें। इसके बाद अगर आपको प्रेगनेंसी का स्ट्रेस है तो उसका स्ट्रेस आप बिल्कुल भी ना लीजिए, क्योंकि स्ट्रेस प्रेगनेंसी का दुश्मन होता है। अगर आपको डिलीवरी को लेकर स्ट्रेस है तो आप स्ट्रेस बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस लेंगी तो जो 9 मंथ में डिलीवरी के समय डिलीवरी वाला हार्मोन, जो नॉर्मल डिलीवरी वाला हार्मोन उत्तेजित होता है वो आपको नहीं होगा और आपको नॉर्मल डिलीवरी होने में बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। इसलिए आप स्ट्रेस बिल्कुल भी ना लें। इसके बाद चौथा है, आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना शुरू कर देना है, क्योंकि इस एक्सरसाइज को करने से आपका जो हैबिट है वो बढ़ेगा और जब आपको हैबिट बढ़ेगा तो ये नॉर्मल डिलीवरी में आपको काफ़ी मदद करेगा ये एक्सरसाइज। जब आपको डॉक्टर पुश करने के लिए बोलेगा तो ये एक्सरसाइज का जो हैबिट रहेगा आपको काफ़ी देर तक आप पुश कर सकती हैं और ये एक्सरसाइज आपको काफ़ी मदद करेगा। ये करना कैसे है, आप सबसे पहले नाक से सांस भर के इसके बाद मुंह से सांस छोड़ें। इसे ही कहते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज। इसमें आपको कोई दिक्कत और कोई समस्या नहीं होगी, इसको आप आराम से कर सकती हैं। इसके बाद अगर आपका वज़न कम है और आपके शिशु का वज़न कम है तो आपको हेल्दी डाइट लेना है। आप जो भी खाएं, जो भी पिएं, उसमें आपको प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन सब उसमें होना चाहिए। आपको इन्फेक्शन से भी बचना है। आपको इधर उधर की जंक फूड का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको इस समय जो भी खा रही हैं आप उसे सोच समझ कर ही खाएं। आपको गैस और कब्ज दोनों की समस्या नहीं होना देना है, क्योंकि अगर आपको गैस और कब्ज की समस्या हो जाएगा तो आपके पेट में आपको शिशु को हेड डाउन करने का सही जगह नहीं मिलेगा, जिससे कि आपको जगह नहीं मिलेगा तो आपका बच्चा आड़ा तिरछा हो जाएगा और अपना हेड डाउन पोजीशन नहीं ले पाएगा और आपके पेल्विक एरिया में अपना पोजीशन फिक्स नहीं कर पाएगा, जिससे कि आपको सिजेरियन डिलीवरी करना पड़ेगा। तो अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहती हैं तो ये सब बातों का और इन सब चीज़ों का आप ज़रूर ख्याल करें। अगर आप मोटी हैं तो आप ज़्यादा पेय तरल पदार्थों का सेवन करें, ज़्यादा जंक फूड तला भुना न खाएं। इस समय आपको फॉल्स लेबर पेन्स भी आ सकती हैं। ये लेबर पेन होता कैसा है, पेट में मरोड़ के साथ दर्द भी हो सकता है। आप हॉस्पिटल का चक्कर भी लगाएंगी, लेकिन आपको फॉल्स लेबर पेन्स को समझना होगा। आपको अगर लेबर पेन आ रहा है
30 सेकंड के लिए आ रहा है और दर्द हो रहा है, इसके बाद आप जब पोजीशन चेंज कर रही हैं, जब बैठी हैं तो उठ जा रही हैं, या फिर उठी हैं तो बैठ जाइए, या फिर लेट जा रही हैं, तो वो दर्द अगर ठीक हो जा रहा है और वो दर्द केवल पेट में हो रहा है तो ये फॉल्स लेबर पेन है। अगर रियल लेबर पेन को आपको समझना है तो रियल लेबर पेन आपको पेट के साथ साथ कमर, जांघों, नाभि के नीचे और प्राइवेट पार्ट में भी दर्द आपको महसूस होगा, और ये दर्द हर आधे घंटे में आपको होगा, और ये दर्द बढ़ता ही जाएगा, रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं लेगा। हर आधे घंटे के बाद 30 सेकंड के लिए, 50 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए दर्द बढ़ता जाएगा। तो आप इस दर्द को समझ जाएं कि ये रियल जो है लेबर पेन है, तो आप जल्दी से भाग के हॉस्पिटल जाएं, आप देर ना करें। इस समय आप वॉक करें 30 मिनट सुबह और 30 मिनट शाम। इसके बाद आप एक्सरसाइज करें, योगा करें, स्क्वाट्स करें। इन सब चीज़ों से आपके जो पेल्विक एरिया का मसल्स है वो फ्लेक्सिबल होता है और लचीला होता है, जिससे कि नॉर्मल डिलीवरी में आपको होने में आसानी होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात इस 8वें मंथ की कि आप पानी भरपूर मात्रा में आपको पीना है, क्योंकि सर्दी का मौसम आ गया है और सर्दी के मौसम में आप पानी पीना नहीं चाहेंगी, तो आप ये गलती बिल्कुल भी ना करें। आप तरल पदार्थों का, रसीले फल का, घर में बनाया हुआ जूस का, या फिर हल्का गुनगुना पानी आप करके पिए, और गर्म पानी पीना है आपको, ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं पीना है। अगर आपके पानी का कमी हो जाएगा, इम्यूनिटी फ्लूइड की कमी हो जाएगी, तो आपको खतरा हो सकता है, और नॉर्मल डिलीवरी तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इसलिए आप पानी की मात्रा अपने अंदर बढ़ाए रखें और उसका जो लेवल है उसको सेम बनाए रखें, उसको कम ना होने दें। अगर ये कम होगा तो बेवजह आपको सिजेरियन डिलीवरी करना पड़ेगा। तो मित्रों, ये थी हमारी 8 सावधानी 8वें मंथ की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, कमेंट और लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।